हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार आप सभी का वीएस केमिस्ट्री कोचिंग में और केमिस्ट्री क्लासेस में अभिनंदन करता हूँ। इन दिनों कोरोना वायरस के कारण सभी देश में सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। उस लॉकडाउन के संदर्भ में बीच में हम लोग को घर में रहना पड़ रहा है। उस घर में रहते हुए समय का सदुपयोग कर हम लोग क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट करें। पहला चैप्टर हमें पढ़ना है सॉलिड स्टेट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट, सेकंड इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड इज गैसियस स्टेट। द डिफरेंस इन स्टेट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ intermolecular force of attraction. Solid state intermolecular force of attraction is very strong, so they have definite shape. In liquid state, intermolecular force of attraction is low, so they have no definite shape. And in gaseous state, the intermolecular force of attraction is negligible. इसमें हम लोग क्या करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ क्या होता है कि अंतर आणविक आकर्षण बल सॉलिड स्टेट में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनका शेप जो होता है डिफिनिट होता है, यानी इनकी आकृति निश्चित होती है। इन लिक्विड स्टेट यानी द्रवित अवस्था में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है, यानी निम्न होता है। किसकी तुलना में? सॉलिड स्टेट की तुलना में। तो इनकी आकृति निश्चित नहीं हो पाती है। उसी प्रकार गैसियस स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नगण्य होते हैं। सॉलिड स्टेट का मेन प्रॉपर्टीज इस प्रकार है। पहला, दे आर वेरी रिजिड, ये बहुत ही कठोर होते हैं। दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, इन्हें कसकर दबाया नहीं जा सकता है। दे आर क्लोजली पैक्ड, दे एक दूसरे से बहुत ही नजदीक से जुड़े होते हैं। जैसे ये हम लोग देखते हैं, ये जुड़े हुए हैं, क्लोजली पैक्ड से हम लोग कहते हैं। और यही क्लोजली पैक्ड के कारण ये बहुत ही इनका शेप क्या होता है? निश्चित होता है। ये आसानी पूर्वक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। यानी चौथा क्या हो गया कि दे कैन फॉर्म क्रिस्टल, ये आसानी पूर्वक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। पांचवा, दे हैव डेफिनिट शेप, इनकी आकृति निश्चित होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है सॉलिड स्टेट का, दे आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब सॉलिड स्टेट में हम लोग दो भागों में जब बांटे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड स्टेट को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक पहला को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड से जानते हैं और दूसरे को एमॉर्फस सॉलिड से। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग क्या देखते हैं कि the atoms or molecules or ions are arranged in orderly manner. That is, a solid in which atoms, molecule and ions are arranged in orderly manner is called crystalline solid. But in case of amorphous solid in which we see that they have irregular in shape and their arrangement, atoms, molecules or ions are arranged in irregular manners. That is, they have no definite shape. They flow very slowly, so sometimes they are known as supercooled liquid or pseudo solid. ठीक है? Crystalline solid and amorphous state are as crystalline solid और amorphous solid में हम लोग इस तरह से अंतर दिखाते हैं। पहला है nature of arrangement. These have definite and regular arrangement of
द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन शेप। यानी इसमें क्या आता है कि इनका अरेंजमेंट जो होता है डिफिनिट होता है और इनके पार्टिकल्स अरेंजमेंट पार्टिकल्स एक दिशा में उपस्थित होते हैं। परंतु हम लोग एमॉर्फस सॉलिड में देखते हैं दे हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन शेप। इनका कोई इरेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इनका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। दूसरा शेप, दे हैव डिफिनिट शेप। सॉलिड स्टेट में इनकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है, परंतु एमॉर्फस सॉलिड में इनकी आकृति अनिश्चित होती है। नेचर, दे हैव ट्रू सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में हम देखते हैं कि ये आसानी पूर्वक फ्लो करते हैं, इसलिए धीमी गति से फ्लो करते हैं, इसलिए उनका समटाइम्स के लिए कुछ समय के लिए सुपर कूल्ड लिक्विड अथवा स्यूडो सॉलिड, स्यूडो का अर्थ होता है अशक्त सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं। नंबर 4 में they are anisotropic in nature, but in case of amorphous solid they are isotropic in nature. क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एक्सेट्रा। एमॉर्फस सॉलिड में हम लोग लेते हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। मेरे द्वारा सॉलिड स्टेट के बारे में जितना अध्ययन किया गया है, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और BS केमिस्ट्री क्लासेस में सब्सक्राइब करें। सॉलिड स्टेट में आज जितना हमने पढ़ाया सिखाया है, अगर उसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें।